गाइस अभी के लिए ये जो वीडियो है वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं होगा, बट डेफिनेटली फ्यूचर में यानी आपके और आपके बाइक के फ्यूचर में, आपके पैसे की फ्यूचर के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप अपना 2 मिनट निकाल के इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देते रहना, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके बाइक के रिफ्लेक्टर के बारे में। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी भी सुनाऊँगा, जिसे आप बिल्कुल भी डेफिनेटली मिस मत करना, बिल्कुल भी एंड तक वीडियो को देखना और ये जो स्टोरी है इसको सुन के जाना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस बजाज का जो हेडलाइट रिफ्लेक्टर है कुछ इस टाइप के पैकिंग के साथ में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बजाज का जो लोगो है और जो ब्रांडिंग है वो दिया हुआ है और बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट है ये। तो इसका जो पैकिंग है कुछ इस टाइप से आता है। यहाँ पे मैंने 2 प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करके रखा है। जब मैं ख़रीदा था तो यहाँ पे एक प्रोडक्ट था। यहाँ पे ये जो पैकिंग है आप देख सकते हो, इसी तरीके से जो हेडलाइट रिफ्लेक्टर है वो आता है। इसको अगर मैं आपको खोल के दिखाऊँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हेडलाइट है पूरे तरीके से क्लीन एंड क्लियर है, अच्छी तरीके से पैक होके आया है। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है हेडलाइट के ऊपर वाला जो पार्ट है, ये जो प्लास्टिक का पार्ट है, इसको हमने अलग से खरीदा है। ये हेडलाइट के साथ में नहीं आता है और इसका जो प्राइस है वो 179 रुपीज़ का है और इसे आप इजीली किसी भी शोरूम में खरीद सकते हो। ये हेडलाइट के रिफ्लेक्टर के साथ में नहीं आता है, इसको अलग से परचेस करना पड़ता है। बट अभी हम बात करते हैं मेन मुद्दे की, ये जो हेडलाइट रिफ्लेक्टर है इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देखो ये जो हेडलाइट रिफ्लेक्टर है इसके साथ में क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हेडलाइट पूरे के पूरे तरीके से फिट होके यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे आप देखो ये जो होल्डर है, जो पार्किंग बल्ब होल्डर है वो भी यहाँ पे इजीली यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देखो तो ये जो होल्डर है इसके अंदर में जो बल्ब है वो भी है। यहाँ पे हेडलाइट भी है, हेडलाइट होल्डर भी है, पार्किंग बल्ब भी है, पार्किंग बल्ब का जो होल्डर है वो भी है। तो यहाँ पे सारे के सारे चीज़ें जो है यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको ये जो रिफ्लेक्टर है इसमें खरीद के लगाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल इजीली आप देखो पार्किंग बल्ब भी यहाँ पे दिया हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा स्टोरी, जिसे आप डेफिनेटली एंड तक सुनना, ताकि आपको सही तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके ये जो रिफ्लेक्टर है इसके बारे में। यहाँ पे कुछ दिन पहले, इस वीडियो को जब मैं शूट कर रहा हूँ उससे कुछ ही दिन पहले, 1-2 महीने पहले मेरे एक फ्रेंड का NS का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में उसका जो हेडलाइट है वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वो जब शोरूम में यानी बजाज के जो भी पार्ट्स होते हैं वहाँ पे जब खरीदने गया जो रिफ्लेक्टर है उसको, यानी हेडलाइट रिफ्लेक्टर को, तो वहाँ पर वो खरीद के लाया रिफ्लेक्टर। उसमें क्या क्या थे, उसमें जो होल्डर है, जो बल्ब होल्डर है या फिर जो पार्किंग लाइट का जो होल्डर है वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर था। और उसका जो प्राइस था वो था 2400 रुपीज़। यहाँ पे 2400 रुपीज़ वो दे के सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर को खरीद के लाया था। उसके पास में जो होल्डर है वो भी नहीं था, जो पार्किंग लाइट है वो भी नहीं था, जो होल्डर में जो भी बल्ब लगा होता है कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जो पार्किंग यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टर ही था। यहाँ पे मैं आपको, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे कुछ दिन पहले, मेरा खुद का एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद में मेरा जो हेडलाइट है उसमें स्क्रैच आ गए थे। जब मैं दूसरे किसी शोरूम में यहाँ पे जो हेडलाइट रिफ्लेक्टर है उसको खरीदने गया तो मैं पूरा का पूरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है वो जब खरीद के लाया था तो उसमें कोई भी रिफ्लेक्टर में कोई भी बल्ब नहीं था, पार्किंग बल्ब नहीं था या फिर जो होल्डर वगैरह होता है वो कुछ भी नहीं था। बट मेरे केस में ऐसा नहीं हुआ। जब मैंने रिफ्लेक्टर को देखा तो वहाँ पे जो बल्ब है वो भी थे, आपने देख लिया, जो पार्किंग बल्ब है वो भी थे, सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से सही था। उसका जो प्राइस था वो भी सेम था, यानी 2400 में मेरा जो रिफ्लेक्टर है वो पूरे बल्ब होल्डर के साथ में था और उसका जो मेरे फ्रेंड है वो खरीदा उसका कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो ये है कि यहाँ पे आप कभी भी कोई भी बजाज के पार्ट्स को खरीद रहे हो तो उसका प्रॉपर तरीके से आप जांच करके ले आइएगा। उसके केस में क्या हुआ था कि जो बजाज शोरूम वाले होते हैं उसका जो होल्डर है, उसका जो बल्ब है उसको निकाल के किसी और को बेच दिए थे, या फिर वो जो रिफ्लेक्टर है सिर्फ और सिर्फ खाली रिफ्लेक्टर को रख दिए थे बेचने के लिए, जो होल्डर है, जो बल्ब है उसको एक्स्ट्रा बेचने के लिए रख दिए थे। यहाँ पे बस इसी केस के लिए ये जो वीडियो है मैं आपको बता रहा हूँ। और आप भी कभी भी किसी भी बाइक का रिफ्लेक्टर अगर आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आप डेफिनेटली आप देखिएगा कि वहाँ पे जो होल्डर है, जो बल्ब है, जो पार्किंग बल्ब है, जो होल्डर है वो पूरी तरीके से सही है या फिर नहीं, तभी जाके आप जो रिफ्लेक्टर है उसको खरीदिएगा। तो आज के लिए बस इतना है गाइस, आपको पता चल गया होगा कुछ भी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो पसंद है प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।